हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे देना चाहता हूं दोस्तों, जो कि है ये सीईटी की 4300 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ। ये दोस्तों केवल और केवल सीईटी के लिए ही नहीं, बल्कि आपके एलडीसी और भी राजस्थान के अन्य एग्ज़ाम जिसके अंदर राजस्थान जी के आती हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक वाइज वेटेज रखा गया है। जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें आपको राजस्थान भूगोल, कला एवं संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सभी के लगभग हजार प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी बोर्ड के पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। जो भी आरएसएमएसएसबी बोर्ड का एक निश्चित पैटर्न है दोस्तों, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही वापस पेपर बनाते हैं। तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अंदर जो अभी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था और जो होगा, जो पहले हुआ है और जो अभी होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आरपीएससी ने जितने भी पेपर कराए हैं 4-5 सालों के अंदर, उसके सभी प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से इससे आपको बहुत ही अच्छा स्मार्ट रिवीजन मिलेगा दोस्तों, अगर आप किसी भी राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ये पीडीएफ आपको कंप्लीट 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ 101 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति और इतिहास के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाहर से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 70 से 80% पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है, और इसके अंदर केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और वो भी एकदम जो रिपीट हो सकते हैं। तो आपके लिए ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भूगोल की पीडीएफ चाहिए, या केवल और केवल अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस या राज्य व्यवस्था के, तो वो आपको केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में जोर आता है कि नहीं, मैं इतनी बड़ी पीडीएफ, इतने सारे प्रश्न फ़ोन से देखकर नहीं पढ़ सकता हूं, तो हम इस पीडीएफ को आपके लिए ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। जैसे कि हम दिशा की किताब पढ़ते हैं, वैसे ही इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझा कर आपको याद कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपको केवल और केवल 59 रुपीज़ के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगी पूरे मंथ के लिए। तो उसके अंदर हम इस पूरी पीडीएफ को पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल की मेंबरशिप को परचेज़ कर सकते हैं, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो लिखें राजस्थान जी के पीडीएफ, और अगर आपको केवल एक सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट है उसके आगे पीडीएफ लगाकर हमें मैसेज करें, और उस पर कॉल ना करें दोस्तों, केवल मैसेज ही करें। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 28वां भाग। इससे पहले के 27 भाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 28वां भाग है प्रमुख सरकारी नीतियां। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? उत्तर होगा चौथा, लिग्नाइट। व्याख्या: राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य में प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है। इन नीति के अंतर्गत खनिजों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख खनिज जस्ता, चूना, पत्थर, लिग्नाइट, तांबा, सीसा, पोटाश, लोह, अयस्क, सोना। और गौण खनिज के अंदर आते हैं ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल, मैसनरी स्टोन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चाइना क्ले। इस खनिज नीति के लक्ष्यों में प्रमुख हैं वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना। इसके अंतर्गत राजस्व 7,491 करोड़ को 2029-30 तक 3 गुना तथा 2046-47 तक 1 लाख करोड़ करना है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर होगा
चौथा यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला है वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। दूसरा है राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक करना। तीसरा है खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? उत्तर होगा चौथा, राज्य के राजस्व को 2046-47 तक 80,000 करोड़ तक बढ़ाना। राजस्थान सरकार ने M2 नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी। उत्तर है पहला, 31 मार्च 2029 तक अथवा नीति की घोषणा होने तक। व्याख्या, राजस्थान M2 नीति 2024 का उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत M2 के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा तक होने तक लागू रहेगी। M2 इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु रॉयल्टी में 50% छूट, निवेश सब्सिडी में 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति तथा 7 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 100% छूट का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? उत्तर है तीसरा, 18 दिसंबर 2019 को। व्याख्या, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 घोषित की गई। तत्पश्चात 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। वर्तमान में 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 घोषित की गई है। वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन करना व पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना। वर्ष 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। उत्तर है पहला, 2011 में। कौन से वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? उत्तर है तीसरा, 2019। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? उत्तर है तीसरा, 2012। व्याख्या, 18 जुलाई 2012 को पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? उत्तर है चौथा, 2030। व्याख्या, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष KTPA रखा गया है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? उत्तर होगा दूसरा, 2000 किलोटन प्रति वर्ष। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य हैं। उत्तर होगा तीसरा, 65,000 मेगावाट और पवन व हाइब्रिड का 15,000 मेगावाट। व्याख्या, अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को जारी। इस नीति का लक्ष्य 2029-30 तक 90 गीगावाट 90,000 मेगावाट लक्ष्य ऊर्जा परियोजना को प्राप्त करना है, जिसमें 65,000 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 15,000 गीगावाट सौर हाइब्रिड से और 10,000 गीगावाट जल विद्युत एम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण से होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उत्तर है तीसरा, 90,000 मेगावाट। हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? उत्तर होगा दूसरा, 125 गीगावाट। व्याख्या, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2029-30 तक कुल 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें 90 गीगावाट सौर, 25 गीगावाट यानी कि 25,000 मेगावाट पवन हाइब्रिड और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण शामिल हैं। राजस्थान की नीतियों को प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर होगा चौथा, सबसे पहले राजस्थान खनिज नीति, उसके बाद राजस्थान और ऊर्जा नीति, फिर राजस्थान पर्यटन नीति और फिर राजस्थान इको पर्यटन नीति। राजस्थान
डाटा सेंटर नीति 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा तीनों। पहला, 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट। दूसरा, 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान में छूट और 25% रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति। तीसरा, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर 7 वर्षों के लिए देय विद्युत शुल्क पर 100% छूट। राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025 प्रभावी 19 फरवरी 2025 से। उद्देश्य, राजस्थान को डाटा सेंटर हब बनाना। राजस्थान डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत परियोजना अनुमोदन समिति PAC के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर होगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और तीसरा प्रबंध निदेशक रीको। CRP प्लस नीति, जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा तीसरा, दोनों कथन सत्य हैं। पहला, CRP प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। दूसरा है, CRP प्लस नीति के तहत विलेज सपोर्ट टीम को प्रतिस्थापित कर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, CRP प्लस नीति 2025 लागू 29 जुलाई 2025। उद्देश्य, स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों को सशक्त बनाना। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, रीको एवं आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि DLC दर की 10% दर पर आवंटित की जाएगी। व्याख्या, राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 के तहत विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित आवंटन दरों के अतिरिक्त विकसित भूमि होने पर 15% व अविकसित भूमि होने पर 20% स्थानीय निकाय को दी जाने वाली राशि देय होगी। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्य के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, अगले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों तक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना। व्याख्या, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य के वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 एवं बजट 2026-27 में घोषित नीतियां एवं योजनाएं एक दृष्टि में। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विकसित राजस्थान @2047, यह विजन दस्तावेज 13 चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट रोड मैप प्रदान करता है जो नीतिगत निर्णयों, निवेश प्राथमिकताओं, संरचनात्मक परिवर्तन और 2047 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का मार्गदर्शन करेगा। विकसित राजस्थान @2047 के 13 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो हैं कृषि, खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। राजस्थान रोजगार नीति 2026, इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें राज्य वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके अंतर्गत प्रतिशत की बेरोजगारी दर के बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई हैं। इसका लक्ष्य स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के 1 लाख युवाओं हेतु
रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज मुक्त ऋण 10 लाख रुपए तक मार्जिन मनी सहायता तथा CGTMSE शुल्क की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राजस्थान युवा नीति 2026 12 फरवरी 2026 को जारी की गई यह नीति 15 से 29 वर्ष की आयु के वर्ग के 2.25 से 2.30 करोड़ युवाओं की क्षमता को सशक्त रूप से विकसित करने हेतु एक समग्र रोड मैप प्रदान करती है, जो राज्य में 27.2% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह नीति युवाओं को नेता, नवप्रवर्तक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करती हैं, ताकि वे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। इसकी निगरानी जिला योजनाओं एवं वार्षिक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र नेतृत्व एवं स्वयं सेविता, डिजिटल सशक्तिकरण एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य एवं कल्याण, संस्कृति, विरासत एवं कला, समावेशन एवं सामाजिक समानता। राजस्थान AIML नीति 2026 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जयपुर में लॉन्च की गई। यह नीति सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, नए रोजगारों के सृजन तथा AI के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इस नीति का उद्देश्य शासन में AI को अपनाना, उद्योगों के लिए AI प्रोत्साहन, AI कौशल एवं क्षमता निर्माण करना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट DOD पॉलिसी 2025, इसको शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग एवं सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति का उद्देश्य ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, शहरी विस्तार तथा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना तथा आवागमन सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना है। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 7 दिसंबर 2025 से लागू। इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापार उद्यमों सहित छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है। नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025, इसको 27 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। तीव्र वैश्वीकरण, डिजिटल परिवर्तन तथा ज्ञान आधारित सेवाओं को बढ़ते महत्व के संदर्भ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दक्षता, नवाचार और मूल्य सृजन के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरे हैं। इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक सेवा मूल्य श्रृंखला से जोड़ना है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना VKYUPY 3 सितंबर 2025 से लागू। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराकर नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। क्या है इसके अंदर जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको बिना ब्याज पे पैसा दिया जाता है। राजस्थान कौशल नीति 2025 16 अप्रैल 2025 को जारी। इस नीति का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता तथा आय में वृद्धि करना है। यह नीति विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उन्नयन कौशल पर जोर देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यानी कि 28वां भाग समाप्त होता है और यहीं पर हमारी जो कंप्लीट अर्थव्यवस्था थी वो भी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे बाद में, मतलब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।